Hello, JEE aspirants. Welcome to BTech 360. As I've always said, JEE मेंस का फिजिक्स सेक्शन आजकल काफी फॉर्मूला बेस्ड और स्कोरिंग हो गया है. बट येस, समटाइम्स इट गेट्स ट्विस्टेड. हार्ड वर्क सब करते हैं, पर 99 परसेंटाइल वही लाता है जो स्मार्ट वर्क करता है. आज के इस डिटेल वीडियो में हम JEE मेन फिजिक्स 2027 के लिए एक डेटा ड्रिवन ब्लूप्रिंट लेके आए हैं. हमने 2026 के पेपर्स को कम्प्लीटली स्कैन किया है ताकि आपको बता सकें कि एक्चुअली में सबसे हाई वेटेज चैप्टर्स और टॉपिक्स कौन से हैं. वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट. अगर आपको बीटेक एडमिशन्स या काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट करियर्स 360 स्टूडेंट काउंसलिंग टीम को 8130376334 पर बीटेक लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं. सो एस्पिरेंट्स, अब एक्चुअल डेटा को डिकोड करते हैं. सबसे पहले मैक्रो लेवल पर देखते हैं. हमने 2026 के जनवरी और अप्रैल सेशंस के टोटल 475 क्वेश्चंस जस्ट हैव ए लुक ओवर है. अप्रैल सेशन में आए 225, जनवरी सेशन में आए 250. इन सभी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हमने एनालाइज किया. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑप्टिक्स अनडिस्प्यूटेड किंग है, जिसमें से टोटल 56 क्वेश्चंस आए हैं. हैव ए लुक, 30 + 26 50 क्वेश्चंस अकाउंटिंग टू 11.79% वेटेज. इसके जस्ट बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. दोनों से 39 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. हर एक का वेटेज है 8.21. जस्ट हैव ए लुक ओवर है. यस, अगर आप सिर्फ टॉप 5 चैप्टर्स को देखिए, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और रोटेशनल मोशन, तो लगभग 40% पेपर यहीं से बन रहा है. इसके अलावा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, EMI एंड AC और एटम्स एंड न्यूक्लियाई भी हाई यील्ड एरियाज हैं. मतलब अगर आपका सिलेबस बैकलॉग चल रहा है तो यू नो एग्जैक्टली कि अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है. आप यहाँ पर देख सकते हैं. If I talk about for electromagnetic induction and AC, oscillation and waves, atoms and nuclei, magnetic effects of current, you can just have a look. They are actually constituting near about 5.26, 5.05, 6.11. So from 5 to 6% of the weightage. Rest you can just have a look. सिर्फ चैप्टर का नाम जानना काफी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि उस चैप्टर के अंदर NTA क्या पूछ रहा है. Let's deep dive. Talking about optics, जिसका वेटेज है 11.79%, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इज 56. इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लेंस मेकर्स फॉर्मूला, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, सिंपल माइक्रोस्कोप और YDSC से आए हैं. इलेक्ट्रोस्टैट्स 8.21% में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटर्स, स्पेशली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, गॉश लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स एब्सोल्यूट फेवरेट हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स से टोटल 39 क्वेश्चंस हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग अबाउट 8.21%. यहाँ से स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, कैपिलरी एक्शन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बर्नौलीज थ्योरम बहुत फ्रिक्वेंटली टेस्ट होते हैं. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 6.11% में बायोट सवार्ट लॉ, सोलिनॉइड और फोर्स बिटवीन पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स पर कमांड होनी चाहिए. रोटेशनल मोशन 5.47% में एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पैरेलल ऑब्लिक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पर पकड़ बनाइए. अब मैं आपको इस वीडियो का सबसे बड़ा चीट कोड दे रही हूं. ये है वो टॉप 10 एग्जैक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स जो एग्जाम में बार बार पूछे गए. Logic gates 10 questions, Hooke's law 9 questions, lens maker formula 9 questions, dimension 9 questions, adiabatic process 8 questions, projectile motion 6 questions, parallel grouping of resistance 5 questions, dielectric 5 questions, Einstein photoelectric equation 5 questions, Young's double slit experiment 5 questions. So dear ones, herein have a look. JEE mains class wise डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स क्वेश्चन. आई मीन टू से जनवरी सेशन और अप्रैल सेशन में देखिए, क्लास 11th से 109 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड इन अप्रैल सेशन 104 क्वेश्चंस. क्लास 12th से
जनवरी सेशन में 141 क्वेश्चंस हैं एंड अप्रैल सेशन में 121. सो आप टोटल क्वेश्चंस देख सकते हैं. वी डू हैव 250 questions in January session and 225 questions in April session, accounting to 475 questions. So, बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि 11th का वेटेज ज़्यादा होता है या 12th का, तो नंबर्स खुद क्लियर पिक्चर देते हैं और आपको अब ये बात पता चल गई है. सो इन अ वे देखा जाए क्लियरली क्लास 12th का वेटेज फिजिक्स में ज़्यादा है, अराउंड 55%. लेकिन ध्यान रखिए 12th की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तभी आसान लगेगी जब आपके 11th के मैकेनिक्स के बेसिक्स क्लियर होंगे, इसलिए मैकेनिक्स को इग्नोर मत करना. सो एस्पिरेंट्स, कंप्लीट डेटा आपके सामने है, अब टाइम है एक्शन लेने का. इस एनालिसिस को आज ही अपने स्टडी शेड्यूल में अप्लाई कीजिए. अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट करने के लिए आप जेईई मेन 2027 फिजिक्स सैम्पल पेपर और हमारी स्पेशल जेईई मेन 2027 नॉकआउट फ्री टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हैं. साथ ही रियल एग्जाम एनवायरनमेंट फील करने के लिए जेईई मेन 2027 फ्री मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें. इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. क्लिक ऑन देम एंड दे आर फ्रीली एक्सेसिबल टू यू पीपल. और याद रखिए, किसी भी एडमिशन या काउंसलिंग सपोर्ट के लिए नीचे दिए गए नंबर पर बीटेक लिखकर व्हाट्सएप करना ना भूलें. अगर आज का ये इन डेप्थ एनालिसिस आपको हेल्पफुल लगा हो तो हिट दैट लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बीटेक 360 को सब्सक्राइब करें फॉर मोर प्रीमियम जेईई कंटेंट. All the best for your preparation, and yes aspirants, you have to crack JEE Mains 2027.